दिल्ली के फरीदाबाद में दुनिया के मोस्ट टाइटली मॉनिटर्ड केमिकल्स में से एक अमोनियम नाइट्रेट की बड़ी मात्रा बरामद हुई है। 350 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट के साथ साथ कुछ इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस भी मिली हैं और साथ में कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं। ऐसे में यह खबर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाती है और इस खबर के मद्देनजर ही हम अमोनियम नाइट्रेट्स के बारे में जानेंगे कि आखिर यह क्या होता है, यह खतरनाक क्यों है, यह एक्सप्लोजिव के रूप में कब काम करता है, यानी इसे लेकर जो दुर्घटनाएं घटित हुई हैं वर्ल्ड लेवल पर वो कैसे घटित हुई हैं और पूरी दुनिया में कौन कौन सी घटनाएं ज्यादा खतरनाक मानी जाती हैं, इसका संरक्षण कैसे किया जाएगा और भारत अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल और भंडारण को लेकर कैसे नियंत्रित करता है। दृष्टि आईएएस के न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज हम इसी खबर के मद्देनजर अमोनियम नाइट्रेट से जुड़े हुए सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। चूंकि अमोनियम नाइट्रेट्स यूरिया देश भर में चिंता का विषय बना है क्योंकि इसकी भारी मात्रा अलग अलग स्थानों से बरामद होती हुई दिखाई दी है। चूंकि अभी हाल ही में दिल्ली में एक बम विस्फोट हुआ है और उसके बाद फरीदाबाद में इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट का मिलना एक आप कह सकते हैं चिंताजनक खबर है। सबसे पहले देखते हैं इस खबर के ही मद्देनजर कि आखिर अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट वैसे तो यह एक सफेद गंधहीन क्रिस्टलीय पदार्थ माना जाता है, ठीक है, जिसका रासायनिक फॉर्मूला NH4NO3 है। क्या है? NH4NO3। ये क्या है? ये क्रिस्टलीय पदार्थ है, क्रिस्टलीय व सफेद गंधहीन, सफेद गंधहीन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अमोनिया की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके इसे प्राप्त किया जाता है। नाइट्रोजन से भरपूर लवण बनाता है। यह जल में घुलनशील होता है और इस वजह से इसका इस्तेमाल करते हैं सिंचाई या कृषि संबंधित कुछ गतिविधियों के लिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन युक्त संरचना ध्यान रखें। सबसे पहले इसकी खास बात क्या है कि यह नाइट्रोजन से भरपूर है और यदि यह नाइट्रोजन से भरपूर है तो इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? किया जा सकता है कृषि गतिविधियों। तो नाइट्रोजन से भरपूर लवण बनाता है और जल में घुलनशील होने की वजह से इसका इस्तेमाल सिंचाई के लिए किया जाता है। और हम सभी जानते हैं कि यूरिया एक फॉर्म है जिसका इस्तेमाल कृषि आदि गतिविधियों में किया जाता है, सिंचाई से संबंधित। दुनिया भर में इसकी बड़ी मात्रा यदि कहीं उपलब्ध होती है या ये इसकी बड़ी मात्रा अगर कहीं निर्मित होती है तो ये इसके भंडारण पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वैसे तो दुनिया भर में चूंकि बड़ी मात्रा में ये निर्मित भी होता है और अमूमन अपेक्षाकृत शेष चीजों से सस्ता है, इसलिए कृषि के अलावा भी इसका कहीं इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम बात करें कि कृषि गतिविधियों में सिंचाई के साथ साथ इसे ऑक्सीजन युक्त संरचना से निर्मित के बाद खनन और उत्खनन में नियंत्रित रूप से उपयोग किया जाता है। तो खनन और उत्खनन के लिए चूंकि ये एक ऑक्सीजन युक्त संरचना है, इसका मतलब कि ये ऑक्सीकारक है। अगर ऑक्सीकारक है यानी इससे विस्फोट भी संभव है, तो इसलिए एक विस्फोटक के रूप में, लेकिन मॉनिटर्ड, खासकर ध्यान रखें कौन सा विस्फोट, एक नियंत्रित विस्फोटक के रूप में यह मूल्यवान हो जाता है। खनन गतिविधियों में फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब खनन गतिविधियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है तो ये क्या है? यह एक नियंत्रित विस्फोट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखें, यानी नियंत्रित विस्फोट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाना गैर कानूनी नहीं है। ठीक है, यह एक ऐसा रसायन है जिसका औद्योगिक उपयोग क्या है? वैध है, लेकिन अगर इसका कुप्रबंधन किया जाए तो इससे भारी नुकसान की संभावना देखी गई है। ऐसे कई उदाहरण अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जिससे बड़ी मात्रा में लोगों की जान भी गई है और हजारों की तादाद में लोग घायल भी हुए हैं। यानी इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या अमोनियम नाइट्रेट खतरनाक है? तो इसे हम समझते हैं अगली। देखिए, अमोनियम नाइट्रेट खतरनाक कैसे है? अमोनियम नाइट्रेट अपने शुद्ध रूप में एक ध्यान रखें खतरनाक नहीं है, क्योंकि ये शुद्ध रूप में क्या है? रासायनिक तापीय रूप से स्थिर मानी जाती है। तो अमोनियम नाइट्रेट अपने शुद्ध रूप में कौन कौन सी कंडीशन में? रासायनिक और तापीय रूप से क्या है? स्थिर है। रासायनिक व
तापीय रूप से क्या है, स्थिर है, लेकिन तापीय रूप से क्या है, स्थिर है, लेकिन इसका खतरा कब है, जब यह ऑक्सीकारक के रूप में काम करे, ऑक्सीकारक के रूप में व्यवहार करे। यानी अगर बाहर से इस अमोनियम नाइट्रेट में कोई ऐसा पदार्थ मिलाया जाए जो खतरनाक है, जो आग उत्पन्न कर सकता है, तो अमोनियम नाइट्रेट ज्यादा खतरनाक हो जाती है। ठीक है, तो खतरा इसके ऑक्सीकारक के रूप में व्यवहार करने से उत्पन्न होता है। यह ऑक्सीजन प्रदान करता है जिससे अन्य पदार्थ अधिक तीव्रता से जलते हैं। यह हवा से भी नमी को खींच लेता है, और जब ये हवा से नमी को खींचेगा, यानी हवा शुष्क हो गई और इसने नमी को खींचने के बाद अपने आप को भी कठोर कर लिया, तो हवा भी शुष्क है, खुद भी कठोर हो गया है, जिससे ज्वलनता और बढ़ती है, जिसे हम ज्वलनशीलता कहते हैं, यह और ज्यादा बढ़ने लगती है। तो क्या होता है कि जब इसने हवा से खींच लिया तो इसके जो प्रज्वलित होना है वह ज्यादा आसान हो जाता है, लेकिन शुद्ध रूप में यह रासायनिक तापीय रूप से स्थिर होने के कारण इसका प्रज्वलन होना मुश्किल है। तो इसे आप आसानी से प्रज्वलित नहीं कर सकते, प्रज्वलित नहीं कर सकते हैं। किसी एक्स्ट्रा एडिशन के बाद या किसी बाहरी विस्फोटक से ही यह विस्फोट हो सकता है। सुरक्षित रूप से इसे यदि संग्रहित किया जाए तो संग्रहित रह सकता है, लेकिन इसमें भी कुछ जोखिम देखने को मिले हैं जो कई घटनाएं हमें बताती हैं। तो सुरक्षित रूप से संग्रहित होने पर ये बहुत कम जोखिम पैदा करता है। अगर आप इसे थोड़ी सी भी ढील देंगे तो फिर यह ज्वलनशील पदार्थ के रूप में और भयानक ज्वलनशील पदार्थ के रूप में निकलकर सामने आएगा। यदि इसमें संदूषक मिल जाए, ठीक है, उच्च ताप मिल जाए, यानी बहुत अधिक हीट मिल जाती है, खराब वेंटिलेशन मिल जाए, और अभी हमने देखा जब विस्फोट हुआ तो दिल्ली में वेंटिलेशन की समस्या भी थी, तो अगर इसके भंडारण वाले स्थान पर आपने देखा कि हीट हो गई, बहुत ज्यादा संदूषक हो गया, या यहाँ पर खराब वेंटिलेशन हो गया, पुअर वेंटिलेशन हो गया, तो इस क्षेत्र के जहां संयंत्र में बन रहा है, निर्मित हो रहा है, उसके विस्फोटक होने की संभावना या उसमें विस्फोट होने की संभावना ज्यादा बन जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, यह स्थिर बना सकते हैं। जितनी ज्यादा इसकी मात्रा होगी जहां जिस स्थान पर यह उतना ही अधिक जोखिम भरा होगा, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि भारत सरकार इसे नियंत्रित करती है कि इतनी मात्रा से अधिक अमोनियम नाइट्रेट को भंडारित नहीं किया जा सकता। इसका रीजन ही यही है कि ज्यादा मात्रा होगी, हीट ज्यादा होगी, वहां पर संदूषक अगर आ गए, खराब वेंटिलेशन हो गया, तो फिर वहां पर विस्फोट हो सकता है। ठीक है, यह पदार्थ हवा से नमी सोख लेता है, जिससे ठोस पदार्थ में बदल जाता है, और इससे उस तक पहुंचने वाली कोई भी आग और भी ज्यादा तीव्र हो जाती है, और अगर आग बहुत अधिक तीव्र हो गई तो उसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगली चर्चा करते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट कब और कैसे फटता है, इसकी क्या वजहें हो सकती हैं। अब अमोनियम नाइट्रेट की यदि हम बात करें तो ध्यान रखिएगा कि अमोनियम नाइट्रेट मुख्यतः दो तरीकों से विस्फोट कर सकता है। कौन से दो तरीके हैं? पहला, जब यह आग के संपर्क में आ जाए तो आग दूषित पदार्थ तक फैल जाती है। तो ध्यान रखें, अमोनियम नाइट्रेट आग के संपर्क में आए तो विस्फोट हो गया, या आग दूषित पदार्थों के माध्यम से वहां तक फैल गई तो विस्फोट हो गया। तो दो तरीकों में, पहला जब यह आग के संपर्क में आता है या जब आग दूषित पदार्थों तक पहुंचती है, और दूसरी नंबर पर कब विस्फोट होगा, जब इसे जानबूझकर किसी ईंधन या अन्य विस्फोटक पदार्थ के साथ मिलाया जाता है, तब यह हानिकारक है। और जो आतंकवादी गतिविधियों में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है वो दूसरी कंडीशन है, उसे जानबूझकर किसी ईंधन या अन्य विस्फोट पदार्थों से मिलाया जाता है ताकि उसमें विस्फोट हो। तो यह कुछ हद तक बम का भी कार्य करता है। ईंधन तेल में मिलाकर ANFO बनता है। अब आप यहाँ पूछेंगे ईंधन तेल में मिला के ANFO का इस्तेमाल कैसे करते हैं? अगर ईंधन तेल के साथ अमोनियम नाइट्रेट को मिलाया जाता है तो अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल बनता है। अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल यह एक शक्तिशाली लेकिन सस्ता औद्योगिक विस्फोटक है, और इसी सस्ते औद्योगिक विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाता है खनन और उत्खनन कार्यों में, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं? खनन कार्यों में, निर्माण कार्यों में, उत्खनन कार्यों में। यही अगर अनियंत्रित रूप से इस्तेमाल किया जाए, यानी इसी मिश्रण का उपयोग, इसी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल, इस मिश्रण का उपयोग यदि अनियंत्रित तरीके से या गैरकानूनी तरीके से किया जाता है तो यह मिश्रण एक सस्ता और घातक बम भी बन सकता है। ठीक है, तो इसीलिए माना जाता है कि हम इसका जो इस्तेमाल है उसे नियंत्रित तरीके से देखें, नियंत्रित तौर पर इसका इस्तेमाल
किया जाए। तो नियमित परिस्थितियों में ANFO सुरक्षित है, लेकिन अगर आउटसाइड द कंडीशन जाके इस मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है तो बम बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अमोनियम नाइट्रेट अन्य वाष्पशील पदार्थों, यहाँ तक कि चीनी के संपर्क में भी आकर विस्फोटक बन सकता है यदि यहाँ बहुत अधिक ऊष्मा मिल जाती है, यदि परिरोध जैसी सिचुएशन बन जाती है तो अमोनियम नाइट्रेट प्रतिक्रियाशील हो सकता है। सोचिए, बहुत नॉर्मल सी बात है कि यदि चीनी के संपर्क में भी आ जाए और उसे वहां पर ऊष्मा परिरोध मिल जाए तो यहाँ पर भी विस्फोट संभव है। ठीक है, अब वो भयानक दुर्घटनाएं कौन कौन सी हैं उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यौगिक की ऑक्सीकरण प्रकृति बहुत अधिक होती है, इसकी वजह से ये क्या कर सकता है, भारी ऊष्मा की मात्रा भी निकाल सकता है। मान लीजिए किसी यौगिक से जिसकी ऑक्सीकरण प्रकृति ज्यादा है उसके साथ संपर्क में आया, विस्फोट हुआ, इस विस्फोट से बहुत अधिक क्या होने लगेगी, ऊष्मा और ऊर्जा, जिससे इसके भारी उत्सर्जन से विस्फोट जैसी गतिविधियां घटित होती हैं। सबसे विनाशकारी उदाहरण 2020 का उदाहरण है बेरूत में। ठीक है, यह विस्फोट बहुत भयानक विस्फोट था जिसमें लगभग 3000 टन अमोनियम नाइट्रेट जो कि गोदाम में रखा था उस पर विस्फोट हो गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वह लगभग 6 साल से भी ज्यादा समय से वहां पर रखा हुआ था। तो बहुत अधिक, यदि देखिए 3000 टन अमोनियम नाइट्रेट बहुत बड़ी मात्रा है और इस पर यदि 6 साल से अधिक समय से वो रखा हुआ है, हीट बहुत ज्यादा थी, संदूषक प्रदूषण वहां पर आ गए, इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पर आग लग गई और भयानक लोगों की मौतें भी हुई हैं, कई हजारों में लोग घायल भी हुए हैं। अन्य वैश्विक लेवल पर कौन कौन सी घटनाएं हुई है अमोनियम नाइट्रेट के विघटन से, अमोनियम नाइट्रेट के भयानक विस्फोट की वजह से? तो 1921 में जर्मनी में विस्फोट हुआ जिसमें लगभग 565 लोग मारे गए और कई हजारों की तादाद में घायल हुए। 1947 में अमेरिका के टेक्सास में गोदाम में ही संयंत्र में ही अमोनियम नाइट्रेट के संयंत्र में आग लग गई जिसकी वजह से 2300 टन अमोनियम नाइट्रेट क्या हुआ, जला, विस्फोट हुआ और जहाज में आग लगने से कम 567 लोग मारे गए। तो टेक्सास की जो घटना है वो ध्यान रखिए, जहाज के माध्यम से इसका एक जगह से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण हो रहा था और ऐसे में यहाँ पर आग लगी थी। तो विस्फोट की तीव्रता बहुत ज्यादा थी, ज्वारी लहरें भी बहुत उठी थी और जो हमने बात की संयंत्र में आग लगने वाली घटना वो जर्मनी से संबंधित है। जर्मनी वाले स्थान पर जो अमोनियम नाइट्रेट से जुड़ा संयंत्र था वहां पर विस्फोट हुआ था। ठीक है, 2001 में फ्रांस के टूलूज में विस्फोट हुआ जिसमें 31 लोग मारे गए थे। 2015 में चीन के तियानजिन गोदाम में, यहाँ भी एक संयंत्र था, उसमें विस्फोट हुआ और जिसमें 116 लोग मारे गए थे और हजारों लोगों की यहाँ भी घायल हो गए थे। 2020 की बेरूत घटना की हमने बात की, देखिए इस घटना में कितने हजार टन जो अमोनियम नाइट्रेट था, 3000 टन वो जला और गोदाम में आग लगने की वजह से यहाँ तो बहुत ही ज्यादा संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी। तो आप सब समझ सकते हैं कि यहाँ जान माल की हानि, जो एक आप कहेंगे कि हाल की घटना यदि हम बात करें तो ये 2020 की ही घटना है जिसमें ये देखने को मिला कि अमोनियम नाइट्रेट के असुरक्षित भंडारण से ऐसा भी संभव है। ठीक है, जब इस यौगिक का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो क्या हो सकता है, इन घटनाओं से आपने देखा, इन घटनाओं से आपको समझ में आया। यानी लगभग 1 सदी से अमोनियम नाइट्रेट दुनिया की सबसे भयावह और आपदाओं का केंद्र बन चुका है। तो ऐसे में इसका भंडारण इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बम विस्फोटों में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कैसे करते हैं लोग और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस पर हम बात करते हैं। औद्योगिक दुर्घटना के अलावा भी आतंकवादी हमलों में अमोनियम नाइट्रेट का बार बार इस्तेमाल देखने को मिला है। 1990 के दशक में लंदन में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी द्वारा एक बम विस्फोट किया गया था और उस विस्फोट में भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। तो ध्यान रखें, 1990 के दशक में लंदन की बात कर रहे हैं हम, आयरिश। ठीक है, तो 1990 आयरिश वाली घटना हमने देखी। ठीक है, यहाँ पर जो आयरिश रिपब्लिक आर्मी थी उसके द्वारा बम विस्फोट में इसका इस्तेमाल किया गया। 1995 में टिमोथी मैकवे ने ओक्लाहोमा सिटी में, ध्यान रखें, ओक्लाहोमा सिटी में एक संघीय इमारत को उड़ाने के लिए 2 टन अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया था और इसमें यही संदूषक, ईंधन, आगजनक जो भी चीजें थी मिलाई गई और इससे विस्फोट हुआ और इस इमारत, यहाँ पर ये इमारत नष्ट हुई। न केवल इमारत नष्ट हुई बल्कि 168 लोग मारे गए और हजारों की तादाद में लोग घायल हुए। ठीक है, 2002 में बाली नाइट क्लब में हुए एक बम विस्फोट में भी इसका इस्तेमाल किया गया था। तो ये आतंकी गतिविधियों में कैसे इसका बम के रूप में इस्तेमाल किया गया है
ये आपके पास एग्जाम्पल है जिनमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। थर्ड है अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ इस्तेमाल किए गए कई तात्कालिक विस्फोटों में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया और इसकी वजह से जो विस्फोटक उपकरण है उसमें रसायन का इस्तेमाल करने के साथ ये कैसा हो गया, ये विस्फोटक के रूप में, भयानक विस्फोटक के रूप में निकलकर सामने आया। ठीक है, तो हाल में जो गतिविधियां घटित हो रही है अमोनियम नाइट्रेट को लेकर वो काफी चिंताजनक है। ऐसे में बात कर लेते हैं कि भारत ने अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल और भंडारण को कैसे नियंत्रित किया है, भारत की क्या पॉलिसीज है। तो भारत ने 1884 के विस्फोटक अधिनियम के तहत, यानी आप सोचिए कि भारत के पास 1884 में ही विस्फोटक अधिनियम बना था। इसके विस्फोटक अधिनियम के तहत अमोनियम नाइट्रेट को नियंत्रित करने के लिए कई नियम लाए गए, जिसके लिए 2012 में विशिष्ट नियम भी बनाए गए थे। ठीक है, अब ये क्या है, जैसे भारत के नियमों की यदि हम बात करें तो उसमें लिखा है कि 45% से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट युक्त कोई भी मिश्रण, ऐसा कोई भी मिश्रण है जिसमें अमोनियम नाइट्रेट 45% से ज्यादा है, उस मिश्रण का इमल्सन, सस्पेंशन और मेल्ट या जेल इसे शामिल किया गया है, विस्फोटक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो किसी भी ऐसे पदार्थ की बात की गई है, चाहे वह इमल्सन हो, चाहे वो सस्पेंशन हो, चाहे वो मेल्ट या जेल हो, अगर उसमें अमोनियम नाइट्रेट की 45% से ज्यादा मात्रा है तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि वह विस्फोटक के रूप में शामिल होगा। ठीक है, और इस आधार पर भारत कार्रवाई भी करेगा। तो ना केवल कार्रवाई बल्कि जेल की सजा भी है और अलग से भुगतान भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। यदि कोई व्यक्ति अमोनियम नाइट्रेट का निर्माण करता है, भंडारण करता है, परिवहन और बिक्री भी करता है तो लाइसेंस की जरूरत है। इसलिए जो कृषि केंद्र होंगे, आपने देखा होगा कि कृषि केंद्र को चलाने वाले लोगों के पास लाइसेंस होता है। ठीक है, तो लाइसेंस परमिट की जरूरत होती है और आबादी वाले क्षेत्रों में इसका भंडारण प्रतिबंधित है। बहुत ज्यादा आबादी है तो वहां पर उसे एक निश्चित मात्रा से ज्यादा नहीं रखा जा सकता है। इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ नियम और आयात निर्यात को भी नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये नियम यह सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए थे कि यह यौगिक अधिक कृषि और औद्योगिक उपयोगों तक ही सीमित रहे, यानी मैक्सिमम इस यौगिक का इस्तेमाल कहां तक किया जा सके, केवल कृषि के लिए, और जो औद्योगिक उपयोगों की हमने बात की उन औद्योगिक उपयोगों तक ही इसका उपयोग सीमित रहे। इसलिए इन नियमों को शामिल किया गया था, नियमों को लाया गया था। इसका संचालन केवल लाइसेंस प्राप्त संचालकों द्वारा ही किया जाएगा। तो भारत ने कुछ नियम बनाए हैं, इन नियमों के उल्लंघन पर जेल की सजा भी है और साथ में ध्यान रखिएगा कि मौद्रिक रूप में भी कुछ यहाँ पर दंड का भुगतान किया जा सकता है या दंड दिया जा सकता है। और यदि आतंकवादी गतिविधियों से संलग्न अमोनियम नाइट्रेट पाया जाता है तो उसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो भी दंड है, जो भी नियम है, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न से पहले आपके लिए एक सूचना है कि दृष्टि आईएएस जल्द ही आपके लिए कुछ बेहतर करने वाला है। ये सूचना आपको शाम तक जरूर मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अमोनियम नाइट्रेट का प्राथमिक औद्योगिक उपयोग क्या है? ऑप्शन ए ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेंट, ऑप्शन बी उर्वरक, ऑप्शन सी प्लास्टिक बनाने में, ऑप्शन डी दवा के रूप में। तो स्टे ट्यून, कुछ बेहतर होगा। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।